अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। रोहित शर्मा के पास एक और ट्रॉफी आ चुकी है। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations. Number one, number two, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number three, अगर आप इनकी ओवर एक complete win है as a team, not as individual. रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है, आप देखें आज तक दे आर विनिंग। सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। रोहित शर्मा की बैटिंग तो अभी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेल रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते और आज बड़ा मार्का मारा चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बन के बाहर आए हैं और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है, 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर भारत ने अपने नाम कर ली है। कितनी जरूरत थी इस पार्टनरशिप की जो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने आखिर में लगाई, अपनी नर्व्स पे काबू रखा और जिस टेम्परामेंट की जरूरत थी उस टाइम सिर्फ उसको फॉलो किया। मतलब ये 2 वो खिलाड़ी हैं, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, जिनको बहुत ज्यादा बू किया गया है पास्ट में,
और ये बू करने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये भारत के अंदर ही थे। अभी अभी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मेरे सामने सेलिब्रेशंस जारी हैं, प्लेयर्स के आंखों में आंसू। सबसे बड़ा सवाल कि क्या रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे? अभी अभी तो मैच खत्म हुआ है, ये वीडियो बनाते हुए मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या रोहित शर्मा को ओडीआई से रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए? देखो, क्रिकेट में कहते हैं कि आप अपने हाई पे अगर क्रिकेट छोड़ के चले जाओ तो हमेशा आपको याद रखा जाता है। अभी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, जो कि ऑब्वियसली टी20 रोहित शर्मा नहीं खेलते। 2027 में अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है, जो कि अफ्रीका में है, थोड़ा दूर है, मतलब अभी 2 साल का टाइम रहता है। विराट कोहली, अभी उनकी फिटनेस अच्छी खासी है। जडेजा के बारे में काफी लोगों ने पूछा कि शायद जडेजा अपना आखिरी मैच खेलेंगे, थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा। एक तो इस चीज की टेंशन थी कि पता नहीं इंडिया जीतेगा कि नहीं, दूसरी ये टेंशन थी कि आपके जो बड़े 3 दिग्गज प्लेयर हैं, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या ये इनका आखिरी मैच होगा? ये अभी थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन के दौरान हमें पता लग जाएगा। लेकिन क्या इंडिया ने डोमिनेट किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? यकीन करो, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर कोई टीम बिल्कुल कंप्लीट दिखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम थी। यानी आपको डे 1 से, वो शुरू में बांग्लादेश वाले मैच में थोड़ा सा मैच फंसा, थोड़ी देर के लिए बांग्लादेश ने बाउंस बैक किया, लेकिन इंडिया आपको पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करता नजर आया है। जो टीम इंडिया ने सिलेक्ट की थी, मैं इसमें अपने आप को भी शामिल। इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है। नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है, और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीट्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है, और इतना स्ट्रॉन्ग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वहीं खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं। और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला। फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन की है, क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है। और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर, उनको एंटरटेन किया है। वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स, कि ना सिर्फ अपनी टीम को